मेरा नाम जुबैर है। मैं पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर हूं। 2 महीने पहले मुझे एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट मिला। एक ऐसी हवेली जो अब बस कहानियों में जिंदा थी। उस हवेली का नाम था आखिरी मंजिल। मैं शहर से दूर एक वीरान गांव पहुंचा। वहां के लोग मुझसे नजरें चुराने लगे जब मैंने हवेली का नाम लिया। एक बूढ़ा आदमी बस इतना बोला, बेटा वहां जो गया फिर लौट के नहीं आया। पर मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था। मैंने हवेली का दरवाजा खोला और एक सड़ी हुई हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जो अब धुंधली हो चुकी थी और हर मंजिल पर एक दरवाजा बंद पड़ा था। लेकिन एक दरवाजा सबसे ऊपर की मंजिल पर था। उस पर फेडेड लाल रंग से लिखा था। मैंने तीसरी मंजिल पर काम शुरू किया। काम करते करते रात हो गई। मैंने सोचा यही रुक जाता हूं। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। तब तक नहीं, जब तक मेरी घड़ी में सुबह के 3 नहीं दिखाया। तभी धीमे कदमों की आवाजें नीचे से आती हुई फिर अचानक रुक जाती है। किसी के चलने की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा। हवेली में मैं अकेला था, लेकिन फिर दरवाजा अपने आप खुलने लगा। वही दरवाजा जो सबसे ऊपर की मंजिल पर। कदम दर कदम मैं उस दरवाजे की ओर बढ़ा। दिल की धड़कनें तेज होती जाती है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वहां सिर्फ अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर वो काम नहीं कर रहा था। मैंने कदम अंदर रखा और दरवाजा मेरे पीछे खटाक से बंद हो गया। दरवाजा जोर से बंद होता है। तभी एक औरत की आवाज आई जो कानों में नहीं, दिमाग में गूंज रही थी। अब तू भी यहां रहेगा। मेरे सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 काले गहरे गड्ढे। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन से नहीं छू रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं गई। आज 60 दिन हो गए हैं। मेरे परिवार को लगता है कि मैं कहीं भाग गया हूं। पुलिस कहती है कि मैं गायब हो गया हूं, पर सच ये है, मैं अब उसी आखिरी मंजिल में हूं। हर रात वही बूढ़ी औरत आती है और पूछती है, तेरा कोई और नहीं आया अभी तक? और फिर हंसती है, एक ऐसी हंसी जो दीवारों को भी हिला दे। अगर तुम्हें यह कहानी सुनकर डर नहीं लगा, तो अगली बार तुम भी उस हवेली में जाकर देख लो। आखिरी मंजिल तुम्हारा भी इंतजार कर रही है।